और पूरा हमारे साथ जो मैत्री बोध परिवार के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री पर्ण जी भी हैं, उनके साथ भी आप चर्चा करेंगे। इस पूरी जो परिकल्पना है इस समिट की, यह केवल इवेंट नहीं है, बल्कि कैसे भारत के अंदर जो सांस्कृतिक जो धरोहर है, जो कल्चरल पोटेंशियल है, वेल्थ है, उसको प्रोपेल करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में कैसे तेज़ी से ले जा सकें, इसके लिए एक रोड मैप के ऊपर पूरी गहन चर्चा इस आज के समिट में होगी। लगभग 23 जो हैं देश के प्रबुद्ध एकेडमिशियंस, जो ऑथर्स हैं, सरकारी जो गवर्नेंस में इन्वॉल्व हैं, और जो इस विभिन्न आर्ट, म्यूज़िक, डांस, फूड, फेस्टिवल, कल्चर के विभिन्न एस्पेक्ट्स में जो डोमेन नॉलेज के साथ काम कर रहे हैं, उन सबका यह गहन मंथन 3 सेशन के अंदर है। टेम्पल एंड फेस्टिवल इकोनॉमिक्स, फिर कल्चरल क्रिएटिविटी ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए क्रिएटिंग लिंकेजेस टू कल्चरल एक्टिविटीज़, और सोशल इंटेलिजेंस, इन सब विषयों पे चर्चा करते हुए जिसमें इनॉग्रल में हमें दादाश्री जी का आशीर्वचन भी मिला, और हमारे जो केंद्रीय जो कानून मंत्री हैं श्री अर्जुन मेघवाल जी हमारे साथ इसमें इनॉग्रेशन में रहे, और समापन में श्री नितिन गडकरी जी और विष्णु परिषद के आलोक जी, ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर के राम बहादुर राय जी, और अपने अपने क्षेत्र के प्रबुद्ध लोग यहाँ पे रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी से रहेंगे, इकोनॉमिस्ट, ये सब रहेंगे। और अल्टीमेटली इस कार्यक्रम के बाद, जैसे ये एक बैकग्राउंड भी पेपर है, ये हम आपको दे देंगे, इसमें अलग अलग विषयों का, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्या विचार हैं, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है और क्या आउटकम हम सोचते हैं, वो सब चर्चा करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में और मंत्रालय जी में, वित्त मंत्रालय और टूरिज्म मंत्रालय में हम इस रिपोर्ट को रोड मैप के रूप में रखेंगे। यही उद्देश्य है। सर, कल्चरल कॉरिडोर की भी बहुत बात हो रही है काशी से कन्याकुमारी तक, तो क्या मंदिरों को जोड़ने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनेगा, जैसे ट्रेन चलेंगी क्या स्पेशल, जो साउथ से लेके आए, साउथ से हमारा नॉर्थ में, या फिर नॉर्थ से ईस्ट में, इस तरह का कुछ होगा क्या मंदिरों को जोड़ने के लिए? देखिए, सबसे जो इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कल्चरल इकोनॉमिक गवर्नेंस। अगर सांस्कृतिक भारत का उत्थान के साथ अर्थव्यवस्था को तेज करना है तो सरकार का बहुत रोल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, रोड भी चाहिए, जैसे आपने कहा रेल कनेक्टिविटी चाहिए, वहाँ पे होटल्स चाहिए। तो लेकिन हमारा ये जो पूरा समिट है, ये केवल टूरिज़्म को देख के नहीं है, इसके सारे पहलुओं को है कि ये जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, इनको एक समय में था कि जो राजा महाराजा पैट्रनाइज करते थे तो ये सस्टेन हो जाती थी, लेकिन आज के समय में इनका जो आर्थिक पहलू है, वो कनेक्ट जिसको कहते हैं, वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो ये सभी पहलुओं को ध्यान रखना, जिसमें टूरिज़्म भी है, जिसमें जो इनके सोशल कनेक्ट की बात है, इनको इन एक्टिविटीज़ से एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगा, इनको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे हैंडीक्राफ्ट है, अगर कल्चर को हैंडीक्राफ्ट से जोड़ेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा होगा, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे तो रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। इन सब चीज़ों को लेके आगे चलेंगे तो मुझे लगता है कि जो सरकार का जो फोकस है मोदी जी का, उस विजन को, उस फोकस को आगे बढ़ाते हुए एक मास मूवमेंट बनाने का इसका उद्देश्य है। सर, विरासत को आप विकास से जोड़ने के बाद जी एक बार ओपनिंग रिमार्क दे दें, फिर हम प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब आए फिर से यहाँ पर। तो जैसे गोपाल जी ने भी कहा कि जो समिट हम कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, और आप समझ सकते हैं कि जो भारत देश को विश्व गुरु बनना है, और जो समय है, और इस समय में जो भी कुछ चल रहा है पूरे दुनिया भर में, और एक जो वॉर सिचुएशन भी है, कुछ टर्मोइल भी है, अपहीवल्स भी हैं, काफ़ी कुछ चल रहा है, और इसी समय पे हमारा देश, जो हमारा भारत है, एक अच्छाई की ओर बढ़ रहा है, और एक अच्छी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर विकसित है। हम बहुत अच्छे से विकास भी कर रहे हैं, पर अगर हमें सबसे ऊपर जो हम थे, एक जैसे अगर आप इनॉग्रल सेशन आपने सुना भी, तो जहाँ पर हम 25% हम GDP को कंट्रीब्यूट करते थे, और हमारा देश बहुत ही रिच और
एकदम कल्चर से भी और वेल्थ वाइज भी बहुत रिच था। आज हम कुछ कारणों की वजह से कहीं पर हम थोड़ा सा नीचे आ गए हैं शायद। आज हम फिर भी खड़े होते हैं, आज हम आई थिंक वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट हमें अगर नंबर 1 पे पहुंचना है और हमको देश को नंबर 1 तक पहुंचना है, विश्व गुरु बनना है, जो देश के प्रधानमंत्री और हम सभी का, पूरे देशवासियों का जो सपना है कि भारत देश विश्व गुरु बने और एक इकोनॉमिक पावर, सुपर पावर बने, तो उसके लिए सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सभी जो देश में जितने देशवासी हैं, हम सब जनता है, आम जनता, हम सब लोग हैं, क्योंकि हमसे देश बनता है, देश से सरकार बनती है, सब कुछ साथ में बनता है, तो हम सभी को अपना योगदान देना होगा। तो ये जो समिट है, ये समिट जो अब एंड तक बाकी है, क्योंकि गडकरी सर बात करेंगे लास्ट में और दादाश्री जी भी अपना एक जो एंडिंग जो कंक्लूडिंग स्पीच है और जो कल्चर एंड इकोनॉमी के साथ उनका जो व्यू है और उनके जो एक स्पिरिचुअल विजडम है वो भी सामने रखेंगे। तो उसमें यही है कि हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पे कैसे वो देश के इकोनॉमी के लिए या फिर देश को और समाज को उद्धार करने के लिए कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि जो प्री समिट जो वीडियो भी रिलीज़ किया था हमने और दादाश्री जी ने अपना व्यू शेयर किया था कि आज जहाँ कहीं भी हम हैं और यहाँ से हमें बेहतरी की ओर बढ़ना है, तो 2 चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। एक कहीं तो सही मार्गदर्शन, मतलब आध्यात्मिक जो संस्कार हैं या दैविक संस्कार आप कह सकते हैं, या जो एक संस्कृति से भरा हुआ अच्छे संस्कारों की कहीं पर कमी है, या हम उन संस्कारों को बहुत तीव्र रूप से अनुभव नहीं कर पाते हैं आज के समय पर। तो उन संस्कारों को पुनर्स्थापित करना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ एक नई सोच के साथ कुछ नया करने की ज़रूरत है अगर हमको देश की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करना है। तो इस समिट के द्वारा हम शुरुआत कर रहे हैं, ये पहला नहीं है, आगे भी होगा और हम इवेंट्स और, क्योंकि समिट के एंड में हमारा वही है कि इसको एक्शनेबल एक मॉडल जो तैयार करना है जिसमें सभी के लिए एक स्कोप होगा, सभी के लिए कुछ ना कुछ होगा जहाँ पर वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और इसको एक मूवमेंट नहीं बल्कि एक ऐसी अवस्था बनाएं देश में कि सभी इस संकल्प के साथ जुड़ जाएं और सभी अपना योगदान दें और हम सही मायने में विश्वगुरु बने। और ये सिर्फ एक सपना नहीं, हकीकत और इसका एक मतलब ना रियलिटी बन के सामने है, तो वो होगा अच्छे से। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। सर, विरासत से विकास जोड़ना बड़ा मुश्किल सा लगता है, जो कि अभी तक जो सरकारें थीं, जो कांग्रेस की या पीछे सरकारें, वो सोचती थी कि विरासत को अलग रखो और विकास को अलग रखो। लेकिन जब जो सरकार है ये सीधा विरासत को विकास से जोड़ रही है और समृद्धि को भी विकास से जोड़ रही है, तो कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे? क्या सचमुच विरासत से विकास जुड़ पाएगा? देखिए, विरासत अपने आप में बहुत पोटेंशियल है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस अभी हम कहाँ पे और पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल अभी जैसे मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आपको बताता हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स कहता है कि हम भारत पे अभी वर्ल्ड में 39th रैंक पे हैं, लेकिन वो साथ में बताते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आप कंसिडर करें तो हम वर्ल्ड की 6th रैंकिंग में हैं। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टूरिज्म में हम 18th रैंक में हैं, तो हम 39th पोजीशन पे हैं। लेकिन विरासत ये जो नेचुरल रिसोर्स है वो 6th पोजीशन में है, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टूरिज्म वगैरह में हम 18th पोजीशन में हैं और कल्चरल वेल्थ के अंदर हम 9th पोजीशन में। तो हम वर्ल्ड के टॉप 10 डेस्टिनेशन में क्यों नहीं है? हम वर्ल्ड के टॉप 10 डेस्टिनेशन में भारत को लेके जाना, यह विरासत का एक आर्थिक पहलू है। विरासत अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका आर्थिक कनेक्ट बनाना, उस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट भी करना। मान लो आज एक मधुबनी आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, डाइंग आर्ट हो रहा था, लेकिन जब उसको आप वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे लेके जाते हैं, उस आर्ट को आप एक इकोनॉमिक लिंकेजेस स्थापित करते हैं, जो उसके स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग ये सब करते हैं, उसको मार्केट फैसिलिटी देते हैं, उसकी फाइनेंसिंग को ध्यान में रखते हैं, तो वो अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी बन के विश्व पटल पे भारत की संस्कृति को भी उजागर करती है और जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है उसकी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करके उसमें अगर कैरियर बन जाएगा तो नए आजकल कई आर्ट हमारे देश के ट्रेडिशनल आर्ट हैं जो लोग नए, उनके बच्चे बिरजू महाराज जी के पोते आते हैं, उनके परिवार के लोग उसमें जुड़ने का
सोचते हैं कि हमारा कैरियर कैसे बनेगा, मैं तो इकोनॉमिक्स कर लूँ, मैं कोई इंजीनियरिंग कर लूँ, तो उनकी कैरियर ओरिएंटेशन भी लेके आना। तो यह विरासत को आर्थिक पहलू के साथ जोड़ते हुए भारत के सांस्कृतिक धरोहर को हमारी अर्थव्यवस्था तेज गति प्रदान करने के उद्देश्य से ये इवेंट नहीं है। अगर आप इसको इवेंट की तरह लेंगे तो लगेगा ऐसे तो कई कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं, कॉन्फ्रेंस नहीं है। हम पूरा एक तरीके से रोड मैप बनाने के लिए आगे चले हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल मिल जाए। और यह जो कल्चर इकोनॉमिक मॉडल है, यह केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अपने आप में एक नया मॉडल, आर्थिक मॉडल के रूप में खड़ा होगा। अगर सर कुछ शब्दों में आप जैसे संस्कृति, समष्टि और समृद्धि को अगर मैसेज के जरिए अंत में अगर कुछ कहना चाहें, जो लोग देख रहे हैं हजारों की संख्या में, तो आप इसको जरा थोड़ा सा और व्याख्यात करिए कि ये सब कुछ है क्या। अगर आप संस्कृति को फॉलो करते हैं ना, तो ये शब्द ये है कि अगर आप संस्कृति को समझना और उसको अनुभव करना, दोनों में अंतर है। अगर आप, जैसे हम सोचते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो ये सपना की तरह रह सकता है, सोच में रह सकता है कि हाँ बनना चाहिए। सोच में रहने से कोई चीज़ बन नहीं जाएगा, उसकी शुरुआत हो सकती है। सोच से कहीं पर आपके एक्शंस में आना चाहिए। एक्शंस में आने के लिए आपको कहीं पर वो आपका संकल्प का पार्ट बनना चाहिए, आपके चित्त का पार्ट बनना चाहिए। तो चित्त के पार्ट मतलब जहाँ पर आपके भीतर वो संस्कारों के रूप में जब विकसित होंगे, तब वो आपके एक्शंस में आएंगे। तो संस्कृति जो है वो आपका एक अवस्था का भाग है। आपकी आप जो जीते हैं, आपका दिनचर्या है, जैसे आप रहते हैं, जो आप देखते हैं, वो आपकी पूरी एक अवस्था का पार्ट है। जब आपके भीतर वो संस्कार जागृत होंगे तो जागृत संस्कारों से एक समष्टि मतलब एक सही समाज का निर्माण होगा, अच्छी समाज की निर्माण होगी, जो एकत्रित होगी, एक परिवार के भाव का अनुभव करेगी। जब एक परिवार का भाव अनुभव होगा तब सही मायने में समृद्ध भारत की ओर हम बढ़ेंगे और समाज में समृद्धि आएगी। तो संस्कृति से समष्टि, समष्टि से समृद्धि, ऐसे हम उसको देख रहे हैं बेसिकली। तो जैसे हमने कहा ना कि मैत्रीबोध परिवार पिछले 10 साल से कार्य कर रहा है भारत देश में, और दादा श्री जी स्वयं पिछले 25 वर्षों से इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, और उनके साथ जो उनके प्रमुख शिष्य हैं वो भी उनके साथी हैं। पर 10 साल से जो काम किए हैं सिर्फ कहने के लिए नहीं है, सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, या तो हम करें ही नहीं, क्योंकि कल्चरल इकोनॉमी समिट जो है या इस विषय पे काम करने का जो सपना है ये बहुत पुराना है। समिट नहीं बल्कि जो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, जो एक जिस तरीके से उसने एक शेप लिया है, वो शेप नहीं बल्कि जो संकल्प है वो बहुत पहले से है। बट 6 महीने पहले हम में भी गोपाल जी को हम जब मिले तो हमारे एक विषय में समय टॉपिक निकला और वहाँ से इस समिट के रूप में आया। बट आज जब हमने इस समिट को लिया है तो ये नहीं कि आज हम एक इवेंट कर देंगे, कल और एक कुछ कर लेंगे, 2 दिन के बाद और एक पेपर आर्टिकल दे देंगे, तो वैसा नहीं है। इस समिट के द्वारा सही मायने में हम भारत देश में, समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं और इसके द्वारा समाज का उद्धार करना चाहते हैं। इसके द्वारा और समाज का उद्धार या समाज में आर्थिक व्यवस्था या जो भी इस तरीके से आप उन्नति चाहते हैं, तो बोलने से नहीं होगा ना, सभी को आना होगा, क्योंकि समाज मतलब लोगों से बनता है। जब लोग एकत्रित होंगे, जब लोग समझेंगे, जब लोग उसको अनुभव करेंगे, जब लोग अपने हिस्से से जो कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आगे 2 और सेशंस हैं और फिर शाम को जैसे मैंने कहा कि लास्ट जो कंक्लूडिंग जो सेशन भी है, तो उसमें हम यही बात करेंगे और एक्शनेबल पॉइंट्स भी आएंगे कि एग्जैक्टली कैसे हर एक व्यक्ति, क्योंकि दादाश्री जी वो बताएंगे अंत में कि हर एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने स्तर पे, जहाँ पर वो है, जिस किसी भी स्तर पे वो है, वहाँ से कैसे इस पूरे एक महापरिवर्तन कहें या फिर एक जो संकल्प है, इस संकल्प में वो कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। ये बस यही है कि आप, आई डोंट नो कब तक आप लोग यहाँ पर, बट हम आपको फिर भी प्रेस नोट देंगे ही एट द एंड, और जो दादाश्री जी का टॉक होगा वो क्या कहते हैं वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। पर आप स्टडी करिए, क्योंकि दादाश्री जी का एक शब्द मैं कहूँ उनके बारे में तो एक है कि वो सिर्फ अपने शब्दों को ना, मतलब इट डजंट मीन्स हिज वर्ड्स, कि बोलने के लिए नहीं बोलते हैं। अगर जो पता है वो पता है, जो नहीं पता है वो नहीं पता है। जिस विषय में वो एक्सपर्ट है वो एक्सपर्ट है, जहाँ पर वो नहीं है नहीं है। तो जो है वो एज इट इज़ है, अगर जो कहेंगे वो हम पूर्ति करेंगे। तो आज जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम उस पर जितना हमसे हो सकता है हम उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हालात भी होते हैं,
सर एक चीज़ है कि कल्चर से इकोनॉमी की बात हो रही है सर, और जो हमारे देश में करीब 3500 मोनूमेंट्स हैं सर, स्मारक हैं, वो कहीं ना कहीं एक घर के बुजुर्ग की तरह है, जो बुजुर्ग को खटिया पे डाल देते हैं कि चलो ये पुरानी चीज़ हो गई, उसी तरीके का हाल हो गया है। और कहीं ना कहीं वो हमारे मंदिर हैं बहुत जुड़े हुए हैं, तो हमारे वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं। क्या उनके डेवलपमेंट को बढ़ा के आगे बढ़ा के जो है इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है? तो इस दिशा में क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? ESI जैसे है कि ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनकी मदद ली जा रही हो, इस तरीके का कुछ कर रहे हो आप लोग? देखिए, आपने जो बात की मैं आपको बता दूं, यूनेस्को ने देश में 42 ऐसे जो कल्चरल सेंटर्स को आइडेंटिफाई किया है, जो उन्होंने कल्चरल हेरिटेज सेंटर्स भारत में ऐसे 42 किए हैं। सरकार ने, मोदी जी ने एक प्रसाद स्कीम लगाई है, चालू की है, जिसमें 46 प्रोजेक्ट ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं सरकार ने, जिनके ऊपर जो कल्चरल हेरिटेज सेंटर्स हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए सरकार काम कर रही है उन 46 प्रोजेक्ट्स के ऊपर। फिर इस प्रसाद स्कीम में ही 27 ऐसे नए, और इन 42 के अलावा 27 ऐसे नए कल्चरल हेरिटेज सिटीज़ सेंटर्स आइडेंटिफाई किए, जिनके ऊपर पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उनके लिए जो स्वच्छता अभियान है, सब तरीके से उनको एक सेंटर के रूप में, एक कल्चरल एक्टिविटी के रूप में डेवलप करने के लिए प्रसाद स्कीम चलाई हुई है, वो सरकार कर रही है। तो उस देखिए, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए। जैसे अब स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो सरकार ने हेल्प की तो वो बढ़ गया, ऐसे ही कल्चर को भी सरकार अच्छी तरह से उसके लिए इकोसिस्टम क्रिएट करेगी, तो कल्चर का इकोनॉमिक डायमेंशन आगे बढ़ेगा और हमारा प्रिजर्वेशन भी होगा हेरिटेज का, और साथ में वो इकोनॉमिकली वाइबल सेंटर्स भी बनेंगे, आसपास के रीजन को भी डेवलपमेंट करेंगे। और एक जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी एक समस्या होती है कि अर्बन सेंटर्स ही सब चलते हैं, तो एक पूरा डाइवर्सिफाइड डेवलपमेंट का मॉडल ग्रामीण क्षेत्र टेज इंडस्ट्रीज़ है, उसमें सब तरीके के जब एक्टिविटी शुरू होंगी तो वाइडर कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि धीरे धीरे जीडीपी में कल्चर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ना चाहिए। जैसे और सेक्टर्स बढ़ रहे हैं, अगर हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें वो आने वाले समय में बहुत तेज़ी से और काम करना, नए एरियाज़ को आइडेंटिफाई। सर, मैत्रीबोध परिवार के साथ क्या हम लोग भी जुड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं? यस, हाँ। तो बिफोर आई टेक दैट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन से पहले मैं इनको आंसर देना चाहता हूँ। जो आपने प्रश्न पूछा था कि बहुत इंपॉर्टेंट था वो, बिकॉज सी हमारे देश की हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो संस्कृति है। अब संस्कृति को बहुत अलग अलग तरीक़ों में आप देख सकते हैं। तो जो आध्यात्मिकता है और जो धार्मिकता है, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आध्यात्मिकता मतलब जो आपके जो भीतर जो आपके संस्कार हैं, जो आपकी अवस्था है, उसको जागृत करना, जो आपकी चेतना को जागृत करना, जो आप जिस कार्य में जो योगदान दे सकते हैं, उस कार्य के द्वारा आप योगदान दें। तो जैसे कुछ समय पहले, एक आध साल पहले, हमें दादाश्री जी के पास एक प्रपोज़ल आया था देश में से ही, और जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कश्मीर है, वहाँ पर लाल चौक में जो हमारे देश का एक बहुत ही अच्छा मंदिर, भैरव जी का मंदिर बंद था पिछले 30 वर्षों से कम से कम, और मंदिर में कोई भी पूजा नहीं, कुछ नहीं, पूरा बंद था। और जो उस मंदिर को रिवाइव करने के लिए जो ट्रस्टीज़ थे या जो भी लोग काम कर रहे थे, वो किसी प्रकार से उन तक मैसेज पहुंचा कि दादाश्री जी हैं जो करजत आश्रम में हैं, और वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और वो मंदिरों को पुनर्स्थापित भी करते हैं और जागृत भी करते हैं। तो जब मैसेज हमारे पास आया तो दादाश्री स्वयं गए, जाकर उस मंदिर के भीतर जाते हुए जो ईश्वर का स्थान है, जो भैरव जी का स्थान है, उनको जागृत किए, वो शिवलिंग को जागृत किया। और उसके बाद अब जाके 2 महीने पहले या 3 महीने पहले मैंने रिपब्लिक ने भी शायद किसी ने कवर किया था, मीडिया में मैंने देखा था कि वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हुआ है बेसिकली। और अब परिवार में परिवार वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बना रहा है, या बहुत सारी चीज़ हम अपनी तरफ से कुछ योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली। ऐसे कई और मंदिर हैं, ऐसे कई और जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो लुप्त हो गई हैं या कहीं पर हमने ध्यान नहीं दिया है, तो उस पर ध्यान देना होगा। और जितना हमसे हो सकता है
निवेदन सरकार से भी है, बिकॉज सरकार के बगैर कुछ नहीं होगा। निवेदन सरकार से भी है, सरकार और हम जितना हम साथ में और सभी हम सब लोग हैं, हम सब मिलकर जितना हम कर पाएँ उसको हम करेंगे, ताकि उसको जागृत कर पाए, ठीक कर पाए, ताकि हम अपनी संस्कृति में और आगे बढ़ें। और एक मैसेज जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, जैसे आपका प्रश्न है कि मैत्रीबोध परिवार के द्वारा आप कैसे जुड़ सकते हैं। बहुत सिंपल इसका उत्तर है कि जो दादाश्री जी कहते हैं कि आपका जो कर्तव्य है, हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर एक व्यक्ति समाज में अगर अपना कर्तव्य को सही तरीके से निभाए और एक अच्छा व्यक्ति बने, अच्छी सोच रखे, अच्छे कर्म करे, तो काफ़ी है। समाज अपने आप सुधर जाएगा, समाज की उन्नति होगी। जब समाज की उन्नति होगी तो देश की उन्नति होगी। जैसे दादाश्री जी का कार्य है कि प्राण प्रतिष्ठा करना, तो वो गए, ऐसे नहीं कि सिर्फ आश्रम में बैठे थे कि शांति का सिर्फ पाठ पढ़ाना है या गीता पर कुछ लेक्चर्स देने हैं, उतना ही नहीं है। उनको उठ के जाना है कहीं पर, जो उनका काम है वो करना है। तो वैसे हर व्यक्ति को अपना काम करना होगा। मैत्रीबोध परिवार कहीं प्रोजेक्ट्स को रन कर रहा है पूरे भारत देश में और विश्व भर में, तो जिसके चिंता मुक्त भारत है, जो मेंटल हेल्थ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। स्नेह संस्कार गुरुकुल है, जो बच्चों में जो हमारे संस्कार हैं, वैल्यूज़ हैं, उसको हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं। तो पंच संस्कार करके हमारा बुक है, मैत्री संस्कार, हम वो बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। हम मैत्री आदर्श ग्राम, जो रूरल ग्रामीण भाग जो है, वहाँ पर सिर्फ नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करना नहीं, बट उसके साथ एक सोशल कॉन्शियस। और जैसे हम ये देखते हैं कि आज जो अर्बन जो शहर का जो कल्चर है वो इतना ज़्यादा प्रभाव कर रहा है ग्रामीण कल्चर के ऊपर कि लोग फार्मिंग करना बंद कर रहे हैं, लैंड बेच रहे हैं, और विच इज़ फाइन, डेवलपमेंट है। बट अगर फार्मिंग नहीं होगी, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, और फार्मिंग नहीं होगी तो खाना कैसे मिलेगा, तो हर व्यक्ति को अपना कार्य करना है बेसिकली ना। तो मैं अगर मीडिया पत्रकार बन जाऊं तो फिर मैं जो मेरा काम है वो नहीं होगा, फिर आप अपना काम कैसे करेंगे। तो हर किसी को अपना काम करना है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज, और हम चाहते हैं कि सभी इसमें योगदान दें, सभी का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है ना।